Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series. In this particular video, हम most important topics of compulsory components of CIB exam उनको discuss करते हैं. So in this video, we'll be talking about bank financial management, module 8, chapter 1, exchange rate अर्थमेटिक इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे. तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट, इसके बारे में हम पिछले सेशन में देख चुके थे. देयर वी हैव सीन कि जब भी हम ये देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है, सारा चैप्टर उसी से रिलेटेड है. एक्सचेंज रेट है 74 इस तरीके से कुछ है, तो ये अगर आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कि नहीं $1 के सामने 40 रुपीज़ होगा, तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अब ये आज के डेट में कैसा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम है या फिर फ्लोटिंग है? तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आज के डेट में चलता है. और हियर यू कैन सी वॉट एवर इज द रेट, दिस इज डिसाइडेड अपॉन टू फैक्टर्स. नंबर वन, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या है, यानी कि इंडिया एंड यूएस, यही है ना ये करेंसीज. तो इंडिया में 12 to 15% इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोन्स का होगा एंड यूएस में 4 to 6% इंटरेस्ट रेट होता है. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, एंड जो भी ये इंटरेस्ट रेट हायर जहाँ पे रहेगा उसका करेंसी का वैल्यू कम रहेगा. ठीक है, एंड दैट इज वाई $1 को बाय करने के लिए इतना सारा रुपीस का रिक्वायरमेंट होता है. तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इसके बेसिस पे वेरी होगा, आगे 75 बनेगा, 72 बनेगा, जो भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर भी वेरी होता है. ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम देख चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बिड एंड ऑफर्ड रेट्स, तो ये भी हम देख चुके हैं जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग रेट की हमने बात की थी. लेट अस से देयर इज अ बैंक एंड दिस बैंक एक्चुअली वांट्स टू बाय सम करेंसी. तो जब ये बाय कर रहा है तो इसको रुपीस में पैसा वापस करना है, डॉलर्स बाय कर रहा है तो रुपीस में पैसा वापस करना है, तो कम अमाउंट ऑब्वियसली वापस करेगा 74.9500. इसमें भी अपना कमीशन, अपना जो मार्जिन है वो कट करके ये वापस करेगा. ओके, नाउ दिस इज द बाइंग रेट. तो ये पहला वाला जो है 74.9500, इट इज कॉल्ड द बाइंग रेट या बिड रेट. अब कई बार क्या होता है, बैंक को एक्चुअली मनी डॉलर्स में किसी को देना होता है. ठीक है, तो दैट इज द सेलिंग रेट. तो उसके लिए जो मनी कस्टमर से ले रहा है तो वो 74.9600. तो ये दोनों के डिफरेंस से जो है 0.0100 ईच डॉलर पे ये कमा रहा है, प्लस मार्जिन. ठीक है, मार्जिन इस 0.1% कुछ परसेंटेज रहता है ऑफ दिस अमाउंट, या फिर 10% ऐसा कुछ रहता है, तो उतना परसेंटेज कमा रहा है. एंड दिस वन, ठीक है, तो जब ये डॉलर्स दे रहा है देन इट इज गोइंग टू टेक दिस मच ऑफ मनी. ठीक है, ऑफर्ड रेट जो है दैट इज अ बाइंग रेट. ठीक है, सेलिंग रेट, सॉरी, जो भी डॉलर सेल कर रहा है उसके सामने जो रेट है, राइट. तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. दिस इज जस्ट लाइक बैंक जो कि डिपॉजिट्स पे 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है एंड लोन्स पे इट इज टेकिंग 15% इंटरेस्ट. द डिफरेंस इज 5%, उससे ये बैंक कमा रहा है. तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है. ओके, सो दीज आर अ फ्यू टर्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर टर्म्स लाइक परसेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली 90%, जब हम कहते हैं 90% मार्क्स है, इसका मतलब क्या है, 90 आउट ऑफ 100 एवरेज अगर आप निकालोगे इतना जो है फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा. इसी तरीके से परसेंट है, पर माइल है, माइल का मतलब 1000 होता है, ये तो पर 100 है, तो 90 पर माइल अगर हमने ऐसा कहा तो इसका मतलब है 90/1000. दिस इज द फ्रैक्शन. 900 पर माइल, तो 900 इज 900/1000. इस तरीके से जो है पर माइल होता है. अब नेक्स्ट इज वैल्यू डेट. वैल्यू डेट का मतलब है जब भी पेमेंट ऑफ फंड्स और एन एंट्री ऑफ एन टू एन अकाउंट जो इफेक्टिव बन जाता है, यानी कि कोई भी फंड्स का जो पेमेंट है जिस भी दिन पे इफेक्टिव हो जाता है, तो दैट पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड द वैल्यू डेट. फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड डॉलर्स, तो डॉलर्स आपने जो है एक पर्टिकुलर टी डे पे डील किया, ट्रेडिंग डे पे, एंड देन T+1 डे पे इसका सेटलमेंट होगा. तो ये फंड्स ट्रांसफर T+1 डे पे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू डेट ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. ठीक है, क्लियर है. जो डिलीवरी का डेट है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू डेट. एंड द लास्ट टर्म इज आर्बिट्रेज. Many times I have given you example कि let's say you are buying a sari or some cloth material cloths in the West Bengal for 400 rupees, और ये आप आंध्र प्रदेश में जाकर 1000 रुपीज़ में सेल कर दे रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू अर्न 600 रुपीज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. एंड ये जो 600 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट इन बोथ द मार्केट्स. ठीक है, दोनों मार्केट्स में प्राइस का डिफरेंस, एंड उस प्राइस के डिफरेंस को मैनिपुलेट करके आपने जो है पैसे कमाए. सो दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज. अगर ये दो मार्केट के बीच हो रहा है तो उसे हम सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहते हैं. इससे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं.
तो दिस एंटायर जो है एक्सचेंज अर्थमेटिक वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मोर देन वन मार्केट का बीच में ये आर्बिट्रेज हो रहा है तो उसे हम कॉम्पाउंड आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक है, लेटस से यहाँ सेल किया, फिर यहाँ से आपने बाई किया एंड देन यू आर सेलिंग इट समवेयर एल्स, 1500 का जो है प्राइस है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ भी सेल कर रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द compound arbitrage. Okay, so I hope this thing is clear, all the three terms are clear. ये क्वेश्चन आपके लिए है, you can try to answer this. Simultaneous buying and selling currency in two markets is called dash. ठीक है, टू मार्केट्स की बात की गई है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द आंसर. डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241 या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल करके बता सकते हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CAIB 2025 एग्जाम देन वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स. इस मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस, सो एज टू प्रिपेयर द एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपरली. अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो हैविंग फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सो दैट आप प्रिपेयर कर सको जो भी ये चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं. बिफोर द एग्ज़ाम रिवाइज करने के लिए हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, सो दैट ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको. ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर प्रोवाइडेड एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 75% का. CIB 75 कोड यूज़ करेंगे तो. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू नॉट डीले बिकॉज CIB के लिए प्रिपेयर करने के ये बेस्ट टाइम है. आगे जाकर आपका ईयर एंड साइकिल होगा, जुलाई के टाइम तक आपके पास 2-3 महीने ही बच जाएंगे. ठीक है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने में क्या आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. सो प्लीज स्टार्ट दिसंबर जनवरी फेब थोड़ा सा यूटिलाइज करिए एंड आगे जो है इसको अच्छे से रिवाइज करिए, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द कोर्स. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.